हाल ही में एयर इंडिया से जुड़ा एक मामला सामने आया था, जिसमें शख्स ने बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था। दरअसल न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही है एयर इंडिया की फ्लाइट में एक युवक ने शराब के नशे में महिला पर पेशाब कर दी थी, जिसके एवज में युवक ने मीडिया में यह बयान दिया था कि महिला ने खुद पर ही पेशाब कर दिया। वहीं कुछ दिनों पहले एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति ने भी एक समारोह के दौरान अपनी पैंट गीली कर दी थी। क्या ऐसा होता है कि बच्चों की तरह भी बड़े भी अपना यूरिन होल्ड नहीं कर सकते? हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इस कंडीशन को इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। जब किसी वजह से ब्लैडर की यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है तो इनकॉन्टिनेंस की समस्या होती है। इसे ब्लैडर लीकेज भी कहते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे अचानक यूरिन पास करने की जरूरत महसूस होना, खांसते छींकते हुए यूरिन निकल जाना, यूरिन पास होने में परेशानी महसूस होना, कुछ मिनट भी यूरिन होल्ड न कर पाना। यूरिन होल्ड न करने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है? जैसे महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ने से ब्लैडर पर प्रेशर बढ़ जाता है, इससे इनकॉन्टिनेंसी की समस्या बढ़ती है। डिलीवरी के बाद ज्यादातर महिलाओं को यह प्रॉब्लम होती है। यह बात को वे शर्मिंदगी और डर से बता नहीं पाती है। चाइल्ड बर्थ के समय पेल्विक मसल्स कमजोर हो जाती हैं। डिलीवरी के बाद ब्लैडर में खिंचाव महसूस होता है। ऐसे में थोड़ा भी खांसते हैं या जोर लगाते हैं तो यूरिन निकल जाता है। वहीं पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल पास होती है। उम्र के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बड़ा होने लगता है। जब ये ज्यादा बड़ी हो जाती है तो यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, इसमें यूरिन लीक होने लगता है। वहीं पेशेंट थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन रिलीज करता रहता है। इसके साथ ही ज्यादा उम्र में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगती है। इससे यूरिन को बुजुर्ग कंट्रोल नहीं कर पाते। यंगस्टर्स की बात करूं तो यंगस्टर्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम, मेल्स में प्रोस्टेटिज्म की समस्या, लोअर बॉडी में रिलेटेड ट्रॉमा या इंजरी, ब्लैडर की मसल्स के कमजोर होने की वजह से ऐसा हो सकता है। वहीं डायबिटीज पेशेंट्स जिनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, उन्हें भी यूरिन होल्ड करने में काफी दिक्कतें होती हैं। बच्चों में यह समस्या ज्यादातर स्लीप इंड्यूस्ड होती है, यानी बच्चे नींद में यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते और बिस्तर गीला कर देते हैं। अगर बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं तो यह कंडीशन नॉर्मल है, मगर 4 या 5 साल का बच्चा अगर हर रोज बिस्तर गीला कर रहा है तो अलर्ट रहने की जरूरत है। क्या इसे ठीक किया जा सकता है? हाँ, कुछ एहतियात बरत कर हम इसे सुधार सकते हैं। बच्चों को रात में बिस्तर पर जाने से पहले बाथरूम जाने की हैबिट डलवाएं। उन्हें नींद से जगाकर यूरिनेशन के लिए लेकर जाएं। महिलाएं पेल्विक फ्लोर की कीगल्स एक्सरसाइज कर सकती हैं। इसे डिलीवरी के बाद से ही शुरू कर देना चाहिए। फिजिकल ब्लॉकेज या प्रोस्टेट की वजह से ऐसा हो रहा है तो सर्जरी और मेडिसिन एक उपाय है। वहीं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से होने वाले इनकॉन्टिनेंस को ट्रीटमेंट के जरिए भी ठीक किया जा सकता है। वहीं ज्यादातर लोग काम के प्रेशर में अपना यूरिन होल्ड तो कर लेते हैं, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होती है? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। फ्यूचर में आपको काफी परेशानी हो सकती है, जैसे हानिकारक बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने का समय मिल जाता है। इससे यूरिनरी ब्लैडर में गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से यूरिनेशन के दौरान दर्द हो जाता है। ब्लैडर में यूरिन के इकट्ठा रहने से किडनी स्टोन की समस्या भी पैदा हो सकती है। ज्यादा देर और बार बार यूरिन होल्ड करने से यूरिनरी ब्लैडर कमजोर हो जाता है। गर्भवती महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है। तो आप भी कभी अपने यूरिन को होल्ड ना करें, और अगर आपके किसी जानने वाले को यह प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। साथ ही ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जीपीटी लाइव के साथ। नमस्कार।